दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे अन्याय के बारे में जिसमें अन्याय की राह घोटते घोटते 13 साल बीत गए हैं, जिसमें करोड़ों लोग इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें न्याय मिलेगा, चाहे कोर्ट से मिल जाए, चाहे सेबी से मिल जाए, चाहे आरबीआई से मिल जाए, चाहे गवर्नमेंट से मिल जाए। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया है और हर जगह अपनी फरियादों को गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनको हर जगह से निराशा का सामना ही करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम आज के वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड के बारे में, सहारा इंडिया भुगतान के बारे में, सहारा इंडिया निवेशकों के बारे में, सहारा इंडिया एजेंट्स के बारे में, जिन्होंने पूरी उम्र भर ईमानदारी से कार्य किया। जैसे उनके साहब लोगों ने बताया उसी कदम पर चले और बदले में उनको क्या मिला? बदले में उनको मिला पलायन, बदले में उनको मिला सामाजिक बहिष्कार, बदले में उनको मिला आर्थिक तंगी जो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या अब हमें न्याय मिलेगा? ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि जल्द ही 14 मई को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई शपथ लेने वाले हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त होने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, सहारा सेबी के मेन मामले में जब हमने चेक किया नेक्स्ट डेट क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर कोई डेट नहीं दिखा रहा है। तो इंतजार यह है कि कब वो डेट दिखाएगा और उम्मीद यही है कि जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं उसके साथ ही हमारा जो मामला है वो सामने आएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 13 करोड़ लोगों की जो एक न्याय के लिए एक व्याकुल आंखों से उनकी तरफ देख रहे हैं, एक प्यासी आंखों से वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला ले और हमें पैसा मिले, उसको तथास्तु बोलेंगे, उस पर न्याय करेंगे। इनका अब जो हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका कार्यकाल अद्भुत रहा है और इन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उम्मीद यही है कि अपने 6 महीने के कार्यकाल में ये हमें न्याय जरूर देंगे। दोस्तों, यहाँ जितने भी सहारा के निवेशक हैं, अभिकर्ता हैं, उनका संघर्ष बहुत लंबा चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता दोस्त और निवेशक ऐसे हैं जो न्याय की वेट में करते करते बूढ़े हो चले हैं और कईयों की तो जीवन लीला भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब उम्मीद की किरण बंधी है क्योंकि अब गद्दी पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट पर एक ऐसे लीडर बैठने जा रहे हैं जो जिनके अंदर लीडरशिप और साहस, मजबूत निर्णय लेने की जिसके लिए जो विल पावर चाहिए ना, वो उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। दोस्तों, अभी तक जो समय बीता है वो बड़ा अन्यायपूर्ण रहा है क्योंकि देश से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। हमारे पिछले जो करंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके कार्यकाल में एक आस बंधी थी कि जल्द ही निर्णय हो जाएगा क्योंकि उन्होंने सेबी और सहारा को एक टेबल पर बिठा दिया था। उन्होंने वर्चुअल लैंड के लिए एक समझौते पर पहुंचने की बात कही थी, जिसके बाद से हम सब मान के चल रहे थे कि जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। हालांकि अलग अलग बातें आप लगातार सुनते रहते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हो सकता है कि जो भुगतान है वो सारा ब्रांचेज के माध्यम से हो। देखो दोस्तों, हर आदमी की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है, लेकिन हमारी राय ये है कि हमें पैसा मिलना चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। वो कैसे हो जाएगा? चाहे वो जो सहारा रिफंड पोर्टल CSS के माध्यम से चल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट की जाए या ब्रांच के माध्यम से दिया जाए या चाहे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अकाउंट में डाल दे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हमें हमारा जो मोटो है और जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा आस है वो ये आस है कि हमें न्याय मिले। दोस्तों, 2 अप्रैल को सुनवाई की डेट लिस्टेड हुई थी जिसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन इसी कारणवश 2 तारीख से वो डेट अब 30 अप्रैल चली गई थी और वहां भी सुनवाई ना हुई। उसके बाद एक निराशा का पूरा माहौल सहारा निवेशकों के अंदर चला गया था। लेकिन दोस्तों, अब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम अनाउंस हुआ है उसके बाद से लगातार एक उम्मीद की किरण बंधी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल में जो 14 मई को सुनवाई होने वाली थी उसका भी मेरे हिसाब से सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि आज सहारा इंडिया की, माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाकर हम देखते हैं तो कोई नेक्स्ट डेट वहां दिखाई दे नहीं रही है। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि दोनों मामले में जल्द ही नेक्स्ट डेट मिलेगी और जो न्याय का जो रास्ता
रुका हुआ है, अवरोधित है, वो प्रशस्त होगा और लोगों को जो उनका पैसा है, जो उनकी खून पसीने की गाड़ी जो रकम है, जो सहारा केस में अटकी हुई है या सहारा ने अटका रखी है या किसी को दूसरे कारण से अटकी हुई है या फंसी हुई है, वो उनकी जेब में पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि जल्द ही हमें न्याय मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे विक्रेता दोस्त हैं, जिन्होंने इस पूरे सफर में पिछले 13 साल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना उन्होंने किया है और जो उन्होंने त्याग किया है वो अभूतपूर्व है। उम्मीद यही है कि उनको जो 13 साल की तपस्या है उसका फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई क्यूरीज है, कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप कोई शिकायत या सुझाव हमें देना चाहते हैं, वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को माफ कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों आप जब वीडियो शेयर करते हैं तो हमारे लिए ये एक फ्यूल का काम करता है। मैं कई बार बोलता हूँ, ये एक मोटिवेशनल बात होती है, एक मोटिवेशनल क्या बोलते हैं, जैसे हम कोई थप्पी लगाता है ना, पीछे बहुत अच्छा काम किया, तो उस प्रकार की एक शाबाशी मिलती है कि हमने जो वीडियो बनाई है, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रहा है और उससे हम और ज्यादा प्रेरित होते हैं नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सारा इंडिया से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके विदाउट वॉइस। धन्यवाद।